हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। फिर से आ गए हैं लेकर एक नया वीडियो। जैसा आपसे वादा किया था, जल्द ही आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिलने वाली है, जिस पर हमने डिस्कस किया था कि करंट अफेयर्स क्यों इम्पोर्टेंट है और करंट अफेयर्स किस एग्ज़ाम में मेजर रोल प्ले करता है। तो उस एग्ज़ाम की वैकेंसीज जो भी बम्पर आई हुई हैं, जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, उन लोगों को मैं फिर से एक बार ये वीडियो के द्वारा बताना चाहूँगा कि 21 सितंबर लास्ट डेट है फॉर द आरआरबी रीजनल रूरल बैंक के लिए, जिसमें आप लोगों को इस बार बम्पर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। उस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे, कैसे वैकेंसी ये इतनी सारी आई हैं, उनको अप्लाई करना है, उनके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है और कितना कम समय में आप इस एग्ज़ाम के द्वारा जॉब को ले सकते हो। जैसा कि आप सभी लोगों ने माहौल देखा है, अभी जो सीजीएल का माहौल चल रहा है, जिस तरह से सीजीएल की वैकेंसीज़ को लेकर या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हर्डल बच्चे फेस कर रहे हैं, पढ़ने के बाद भी कुछ सर्टेन नहीं है, कुछ निश्चित नहीं है, तो उसको देखकर अगर आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हो, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो भी है और ये भी है, इसका सब कुछ फिक्स होता है। नोटिफिकेशन से लेकर रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग तक एकदम फिक्स होता है। 1 जनवरी को यानी न्यू ईयर को आपको आपके हाथ में जॉब होगी। इफ़ आप डेडिकेशन से मेहनत करते हो, आपको सब कुछ पता होता है कि किस दिन क्या होगा, किस दिन एग्ज़ाम होगा, किस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा, किस दिन आपका प्री होगा, मेंस होगा, सब कुछ डिसाइडेड है। सिर्फ आपको उसमें लगना है। और इससे एक और फ़ायदा होता है, आपकी एनर्जी डबल हो जाती है जब टारगेट आपके सामने होता है। सो मैं डेफिनेटली बोलूँगा। इसके बाद बात करते हैं सैलरी वगैरह, सब डिस्कस करेंगे, इसमें कितनी बम्पर सैलरी मिल रही है, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में करते हैं डिस्कस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। जिस तरह से हमने शुरुआत की थी, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हुए मूव करते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी की डिटेल है वो आपको दिखा देते हो, लाइव ही सब कुछ दिखाएंगे, लाइव में क्या चल रहा है। आप सिंपल सा किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ या सरकारी रिजल्ट से चले जाओ, कहीं से भी जा सकते हो। मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैकेंसी की डिटेल देख सकते हो आप। जो IBPS की बॉडी है वो एग्ज़ाम कराती है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन इसका आयोग है जो। ठीक है, और ये इस आयोग के द्वारा वैकेंसी आती है। और ये जो होगा एग्ज़ाम वो 14 नंबर का एग्ज़ाम है, जिसमें आपकी वैकेंसीज़ हैं क्लर्क यानी असिस्टेंट की, स्केल 1 की, स्केल 2, स्केल 3 होता है, वो ऑलरेडी जो जॉब में होते हैं उनके लिए। सो आप लोगों के लिए यानी कि जो न्यू है, बिल्कुल फ्रेशर है, उनके लिए रहेगा स्केल 1 और असिस्टेंट। ठीक है, जिसको हम क्लर्क बोलते हैं। एज एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, सो बहुत अच्छे से ध्यान करते हुए ध्यान पे देना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये नोटिफिकेशन स्टार्ट कब हुआ है। जो नोटिफिकेशन की डेट आया था, नोटिफिकेशन काफ़ी पहले, और जो अप्लाई करना स्टार्ट हुआ वो 1 ऑफ सितंबर को, और इसकी लास्ट डेट है 21 सितंबर। सो अब वेट नहीं करो, सिर्फ आज मिला के लगभग 3 से 4 दिन बच रहे हैं। आप जितने लोगों ने अभी इसको स्किप किया है, मैं तो कहूँगा एक बार फॉर्म अप्लाई करके रख लो। दोनों फॉर्म अप्लाई करना, असिस्टेंट भी और आप PO भी। एग्ज़ाम बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, डेट भी सब कुछ डिसाइडेड है, कब किस डेट को एग्ज़ाम है, सब कुछ यहाँ पर फिक्स है। ठीक, दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, इफ़ आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर देखना चाहते हो और जल्दी जॉब लेना चाहते हो, सिंपल। ठीक है, सो मूव करते हैं आगे। सब कुछ इसमें डिसाइडेड है, कब एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, सब नवंबर में इसकी डेट है एग्ज़ाम की। ठीक है, सारी चीज़ें फिक्स हैं, कब क्या होगा सारा क्लियर है। यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला एग्ज़ाम प्रीलिम्स है वो आपका, प्री एग्ज़ाम आपका नवंबर में है। ठीक है, नवंबर से दिसंबर में, मतलब 1 नवंबर में होगा, 1 दिसंबर में होगा, PO और क्लर्क दोनों मिला के। ठीक है, सो PO पहले हो जाता है और क्लर्क बाद में होता है। और उसके बाद बात करते हैं मेंस, इसका दिसंबर और जनवरी में रहेगा। ये टेंटेटिव है, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ हम देख लेंगे डिटेल में। दूसरी वीडियो बनाऊंगा, अभी सिर्फ आप लोगों को इसलिए जल्दी में इसी टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ रात को, अभी ये अपलोड हो जाएगी और आप देख पाओगे, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं। आप लोग सुबह देख लो इसे और अप्लाई कर दो अपने फॉर्म को, उसके बाद डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले है फॉर्म को अप्लाई करके रखना है। फॉर्म में कोई इशू आए या कुछ भी तो आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, मैं फॉर्म को भी कैसे फिल करना है वो भी सबको बता दूंगा। ठीक है, और फ़ीस की बात करें तो इसकी 800, जो जनरल OBC और EWS की फ़ीस रहती है वो 850 रुपये रहती है, और जो SC ST और PH वालों की रहती है वो 175 रुपये रहती है। ठीक है, सो ये हो गई एग्ज़ाम डेट वगैरह, रफली एग्ज़ाम डेट यहाँ पर टेंटेटिव दी है, लेकिन फ़िक्स डेट मान के चलो। मैं बताऊँगा कि फ़िक्स डेट कौन सी है नवंबर में, और प्रीलिम्स की
और दिसंबर और जनवरी में मेंस की, ठीक है। सारे चीज़ें फिक्स रहती। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हो क्या है, और एज की जो एलिजिबिलिटी है वो कितनी है। 18 से 28 साल का कोई जो भी स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है। ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट रहती है, SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट रहती है, ठीक है। ये किसके लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए है। और स्केल 1 की बात करते हैं, यानी कि PO की बात करते हैं। स्केल 1 PO होता है, ठीक है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसे हम असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं, ठीक है। तो ये 18 से 30 रहती है। इसमें भी सेम, OBC में 3 साल का और SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, सो टोटल वैकेंसी इस बार जो बम्पर वैकेंसी मैं बोल रहा हूँ 13,217 वैकेंसी हैं। ये अब तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी 2015 के बाद आई हैं। इतनी वैकेंसी सिर्फ 2015 में आई थी, जिसमें 15,000 वैकेंसी अराउंड थी, ठीक है। और जिसमें इस बार ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी बहुत आई हैं। सब क्या है कैसे है स्टेट वाइज भी बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने को आगे भी होंगी, ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें देखने को भी मिलेंगी, कैसे कि किस स्टेट से भरना है। इंग्लिश में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ पर बहुत शॉर्टेड है कि हिंदी आती है इस एग्ज़ाम में, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, दोनों चीज़ें हैं। आप जो चूज़ करना चाहो वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें करते हैं। ऑफिस असिस्टेंट का यहाँ दे रखा, पोस्ट कैटेगरी वाइज भी दे रखी है, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। वैकेंसी तो देख ली कितनी सारी हैं, जिसमें 8,000 अराउंड जो वैकेंसी हैं वो क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट की हैं, जैसा कि आपने देख लिया। और ऑफिसर स्केल 1 यानी PO की जो वैकेंसी है, जो PO की वैकेंसी है वो है अराउंड 3,900 4,000 अराउंड मान लो, थोड़ी बहुत बढ़ भी जाती है इसमें वैकेंसी, वरना इतनी तो है फिक्स, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसीज हो गई। आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसका एग्ज़ाम पैटर्न दिखाते हैं आपको, ठीक है। डेट देख लेंगे, फिर एग्ज़ाम पैटर्न ज़रूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या, चेक सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न आपके सामने सब कुछ यहाँ पर ही ओपन कर रहे हैं, ठीक है। ये फीस का हो गया, ये आप देख सकते हो। एग्ज़ाम पैटर्न ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज़ जिसको हम बोलते हैं। प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, ठीक है। अभी तक क्या होता था इसमें, कंपोजिट टाइम होता था 45 मिनट, अभी सेक्शनल टाइम भी कर दिया गया, ठीक है, जैसा कि IBPS में होता है। तो रीजनिंग और इसमें सबसे पहली बात यह है कि प्रीलिम्स में चाहे PO हो क्लर्क हो, रीजनिंग और मैथ्स आती, नो इंग्लिश नो हिंदी कुछ भी नहीं। तो सिंपल आपको थोड़ा सा मैथ्स और इंग्लिश पे काम करना है, मैथ्स और रीजनिंग पे काम करना है, ईजिली आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले आप देख लेंगे इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के, ठीक है, रीजनिंग के हो गए। और उसके बाद 40 क्वेश्चंस आप ऐसे दिखाता हूँ थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड। ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, है ना। अभी देखिए, रीजनिंग है 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स 25 मिनट्स में। तो रीजनिंग थोड़ी सी पजल्स वगैरह होती हैं तो इसलिए टाइम ज़्यादा दिया गया है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब बहुत इजी होता है, क्वांटिन का बैंकिंग का, और 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 नंबर के होते हैं, 20 मिनट दिया गया है। और ईजिली क्लर्क में तो ऐसा होता है 80 में 80 सभी अटैम्प्ट करते हैं। और इसकी पूरी प्रिपरेशन अगर आप चाहोगे एक डिट्टो कैसे आपको स्ट्रेटजी वाइज करना है, कितने मॉक करने हैं, कौन कौन से बैंकिंग का A to Z, रीजनिंग मैथ्स का सब कुछ मैं कंप्लीट करवा दूंगा इंक्लूडिंग GS, ठीक है। सो इसके लिए आपको घबराना नहीं, सब कुछ मैं आराम से करवा सकता हूँ। बस आपको रेगुलर अपने आप से अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। और ऑफिसर स्केल में भी प्रीलिम्स में सेम होता है, बस डिफिकल्टी लेवल का अंतर होता है ऑफिसर स्केल में भी, ठीक है। ये स्केल 1 यानी PO का है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 40 नंबर के, 25 मिनट रहेगा। क्वांट की बात करेंगे 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के हैं और 20 मिनट है टोटल। 80 क्वेश्चन 80 नंबर के होते हैं, बस डिफ़िकल्टी लेवल का अंतर होता है। क्लर्क में थोड़ा इजी होता है, इसमें इजी होता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हो, मॉडरेट रहता है ये, ठीक है। सो आगे बात करते हैं मेंस की। तो जो मेंस है वो आपके सामने ये रहा, देख सकते हो। मेंस में रीजनिंग आती है, कंप्यूटर आता है, और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल होता है कि आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो, और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। सो रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो स्कोर करने वाला सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, रीजनिंग में सभी से पढ़ रहा हो, मेंस में जाके रीजनिंग मैथ्स में स्कोर बढ़ेगा। तो रीजनिंग 40 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं, 30 मिनट मिलता है। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं, 15 मिनट मिलता है। कंप्यूटर भी स्कोरिंग होता है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट से, इसके लिए भी। उसके बाद आप देखेंगे इंग्लिश और हिंदी में से कुछ एक आपको लेना है। हिंदी करोगे तो हिंदी के नंबर मिलेंगे, इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश के, ठीक है। नाउ बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। तो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यहाँ पर भी सेम 30 मिनट्स मिलता है।
तो रीजनिंग और मैथ्स का वेटेज ज़्यादा है क्योंकि प्रीलिम्स में भी पूछा जा रहा है और मेंस में भी इसमें 1.25 का एक क्वेश्चन होता है। सो ये आपका मतलब एमटीएस का भी सेम सिलेबस, दोनों का सेम है, बस डिफ़िकल्टी लेवल का अंतर होता है। और बात करें स्केल 1 यानी कि पीओ की, इसमें भी सेम प्रोसेस है और सेम क्वेश्चंस हैं, डिट्टो हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिलेबस और हमने बता दिया डेट। तो सबसे पहले जाइए आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। जो माहौल चल रहा है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स का, दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं, उसको लेकर आप ये वैकेंसी, अगर थोड़ा सा भी रुझान रखते हो बैंकिंग की तरफ, या थोड़ा ये चाहते हो कि अभी एज बहुत हो रही है, लास्ट अटैम्प्ट या ऐसा कुछ, तो अभी 4 दिन बच रहे हैं 21 सितंबर के, आप अप्लाई करो, थोड़ा मेहनत ज़्यादा कर लो, 2 महीने अपने क्या कहते हैं मोबाइल से ये चीज़ें हटा दो, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह, सिर्फ 2 महीने चुपचाप 10 से 12 घंटे पढ़ लो। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हो और रेगुलर मॉक लगाओगे। सब चीज़ें बताऊँगा स्ट्रेटजी वाइज कैसे, कितनी पजल्स रोज़ लगानी, कितनी डीआई लगानी है, सीरीज़, ईच एंड एवरीथिंग तोते की तरह रटा दूंगा। ठीक है, बस आपको ढंग से करना है। ओके, सो ये आपको मेजर चीज़ें जो थी वो मैंने आज बता दी हैं। आगे फर्दर स्ट्रैटेजी वाइज कैसे क्या करना है वो सब बता दूंगा। कुछ कमी लगे कि सर मुझे इसके बारे में कैसे फॉर्म अप्लाई करना है या कुछ और भी, वो फॉर्म तो वैसे आप खुद कर सकते हो, जो नहीं कर पाए वो साइबर कैफे से जाके करवा सकता है, बट थोड़ा सा होशियारी से करना। नहीं समझ आए तो बताना, मैं फॉर्म अप्लाई करके बता दूंगा कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे फ़ोटो होगा, साइन होगा, क्या है, सब कुछ बता दूंगा ऑनलाइन। यहीं बैठकर आपको बता देंगे कि कैसे फॉर्म अप्लाई होगा, उसका भी एक वीडियो बना देंगे। अगर आपको नीडेड है तो मुझे बताना, मैं इसकी वीडियो भी बना दूंगा कि हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्म। ओके, और इसके बाद भी कुछ इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आए तो मुझे आप कमेंट कर देना इसी वीडियो में, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा डिटेल में, या उसके ऊपर कुछ ज़्यादा कॉमन कमेंट हुए तो मैं वीडियो बना दूंगा। सो सबसे पहले सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो वैकेंसी हमने आपको दिखाई है उस वैकेंसी में जाके देखो कि बम्पर वैकेंसी हैं, और इतनी वैकेंसी, इस पर सभी लोग अभी अंधभक्ति में घूम रहे होंगे कि आँख पे पट्टी बांध ली ब्लैक कलर की, और सिर्फ एसएससी ने इतना गंदा वाला जो घोटाला कर रखा है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप जाके देखो जो जिस तरह से एडिक्विटी को जो एग्ज़ाम कराने को दिया गया, एडिक्विटी की एक बार हिस्ट्री उठा के जाके देखो। मैंने आज एडिक्विटी पे बहुत बहुत तगड़े से देखा, रिसर्च किया तो पता लगा उसका हाल बेहाल है। जिस कंपनी ने भी चलना शुरू किया हो, जिस कंपनी ने भी मतलब खुद ही चलना शुरू किया, वो टीसीएस की टक्कर लेने की कोशिश कर रहा हो, उसको कितना ज़्यादा ज़बरदस्ती प्रमोट किया जा रहा है एग्ज़ाम कराने के लिए, जिसको कुछ कराने का तरीका नहीं है, जो जिसके स्टार्टिंग से ही, जब 2016 में इसको पहली बार ही दिया गया था, वो इसका सर्वर फेल हुआ था, वो आज इस बड़े एग्ज़ाम को करा रही है जो एक ब्रांडेड कंपनी टीसीएस कराती थी। तो आप माहौल को समझ सकते हो। सो मैं तो ये बोलूँगा, इफ़ कोई भी स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है, इस एग्ज़ाम के लिए जाना चाहता है और 1 जनवरी को अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहता है और मेहनत करना चाहता है थोड़ा सा, कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट, किसी का हिंदी इंग्लिश मजबूत है वो इसमें जा सकते हैं। इंग्लिश मजबूत है तो और अच्छा एडवांटेज मिलेगा। हिंदी अगर किसी का इंग्लिश नहीं आता तो उसके लिए हिंदी अवेलेबल है, इसमें पूरा सेक्शन हिंदी का होता है 40 नंबर का। आप किसी भी सब्जेक्ट में जाके अच्छा स्कोर करोगे और अपनी जॉब 1 जनवरी को अपने हाथ में होगी। न्यू ईयर आपका सेलिब्रेशन का ईयर होगा और कुछ नहीं, सिर्फ आपको कितना, सितंबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक आपको चुपचाप से क्या करना है, अपने डेडिकेशन से पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। वैकेंसी मैंने आपको दिखा दी है, वैकेंसी का फॉर्म का फ़ीस क्या है, एज क्या है, सब लोग जाके, मैं कहूँगा ये फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं है जितनी जॉब के हिसाब से इसमें सैलरी रहती है। बम्पर सैलरी है। मैं अगर बताऊँ आपको तो इस समय एट प्रेजेंट जो सैलरी रहेगी 2025 में, क्लर्क की सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ अराउंड 42 के प्लस सैलरी होगी क्लर्क की। और जो पीओ की सैलरी होगी, पीओ की सैलरी इस समय अराउंड चल रही है, ये 80 प्लस चल रही है, 80 के प्लस चल रही है सैलरी, 80 के या 81 के, ये पीओ की सैलरी है। ये आफ्टर डिडक्शन है, जो आपका पीएफ कटता है उसके बाद की बता रहा हूँ। टेक होम है आपका, ये टेक होम, ठीक है, ये टेक होम सैलरी होता है। यानी कि अगर आप डायरेक्ट, मैं ग्रॉस सैलरी देखूंगा तो और ये बढ़ जाएगा, जिसमें 4-5 हज़ार रुपये आराम से बढ़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं आपके पास जिनको आप एनकैश करना चाहो तो कर सकते हो, आपके ऊपर है। जाके सबसे पहले एक बार डिटेल में समझ लो क्या है, कुछ कमी लगे तो मुझे बताना क्या चाहिए, और स्ट्रैटेजी मैं इसके बाद लाऊंगा। सभी सबको अपडेट करने के लिए मैंने बताया कि आप जाके फॉर्म को सबसे पहले अप्लाई करो, आपको जाके पहले अप्लाई करना है। पूरी डिटेल में स्ट्रैटेजी कल मिलेगी। मैं रात को बैठ के अभी ये 1-1:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह
अभी आपको मिल जाएगा, आप देखो, उसके बाद मुझे बताओ। मैं थोड़ा थोड़ा करके सारी वीडियोस बना के दे दूँगा लाइव, जैसे भी हो पाएगा सारी चीज़ें 1 to 1 बताता जाऊँगा, साथ में करेंगे सब कुछ मिलके, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। और पहली बार अगर आए हो इस पर तो अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, एक बार ट्राई करो, और सब्सक्राइब करने का आपका मन है करो, ना करो बस ये है, सिलेक्शन लो, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। जॉब आपकी 1 साल से मेहनत कर रहे हो नहीं पा रही है, तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो उन लोगों में जिनको ज़रूरत है जॉब की, ठीक है। एंड अप टू डेट रहना, फिर से इसकी स्ट्रेटजी लेकर आ रहा हूँ। आज सिर्फ इतना बताना था कि वैकेंसी जो आई है उसकी डेट बिल्कुल निकलने वाली है, 21 सितंबर है, जल्दी से अप्लाई कर दो। ओके, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।